राधे राधे। आप सब प्रभु प्रेमियों को आज हम चर्चा करेंगे भक्ति के संदर्भ में। यूँ तो भक्ति की बहुत चर्चा होती आई है और आगे भी होती रहेंगी। अनेकों शास्त्र, अनेकों पुराणों में भक्ति की चर्चा है। भगवान स्वयं श्री राम कहते हैं, वो भी माँ सबरी से कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीनो नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिध देखिए जैसा। स्वयं श्री राम कह रहे हैं, मां मैं तुम्हें सत्य सत्य बताऊं तो बात यह है कि मैं सिर्फ भक्ति का नाता मानता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता हूं। कौन कितनी बड़ी जाति में किसका जन्म हुआ है, कौन कितना बड़ा ज्ञानी है, कौन क्या है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना परिवार है, किसके पास कितना बल है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे ये सब प्रिय नहीं है। तो मुझे अगर प्रिय है तो मानहु एक भगति करना था। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं भक्ति का नाता मानता हूं। भक्ति के बिना मनुष्य जीवन कैसा है, बोले जैसे बिना जल के ये काले काले बादल हैं। मतलब बादल तो हैं पर वर्षा नहीं है, किसी के लिए कोई फल नहीं है। और जब किसी के लिए कोई फल ही नहीं है तो उसका लाभ क्या है। बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिना जल के जैसे ये बादल अशोभनीय है, वैसे ही भक्ति के बिना जीवन भी अशोभनीय है। भगवान कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ भक्ति प्रिय है, और जो जीव भक्ति करता है वो मुझे विशेष प्रिय है। भगवान श्री राम ने कहा, हे मां मैं आपको भक्ति सुनाना चाहता हूं, नवदा भक्ति। नवदा भगति कहूं तो हे पाई, सावधान सुने धर्मन माही। मैं आपको नवदा भक्ति कह रहा हूं, कृपा करके आप उसे सुने और अपने हृदय में धारण करें। यहीं से भक्ति का चैप्टर हम प्रारंभ करेंगे। और ये जो 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने अपने मुख से वर्णन की है, एक एक भक्ति को हम एक एक वीडियो में आपको सुनाएंगे। भक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति सौभाग्य को प्राप्त नहीं होता। ये सीरियल वाइज आप 9 भक्ति श्रवण करें, कंटिन्यू श्रवण करेंगे। आप ये समझिए, जब भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि मुझे भक्ति प्रिय है, तो हमें ये समझना चाहिए भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। प्रथम भक्ति पे हम चर्चा करें। भगवान ने कहा, प्रथम भगते संतन कर संगा। ये पहली भक्ति है। पहली भक्ति क्या है, बोले संतों का संग करो। अब प्रश्न उठता है, संतों का संग क्यों करें, संतों के संग से क्या होगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। आपको किसी मंत्री से मिलना हो, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जहां जाकर आपको लगता है कि हाँ वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उससे मिलना है, तो उससे मिलने के लिए आप क्या प्रिपरेशन करते हैं। आपका बोलने का अंदाज आपको आना चाहिए, आपका ड्रेसिंग, जो आप ड्रेस पहन के जा रहे हैं वो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, टॉकिंग वे होना चाहिए, टॉकिंग सेंस होना चाहिए। यही चाहते हैं ना। तो जब हम संतों के संग जाते हैं, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, उन पापों से जो मैली चादर है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैं अपनी इस मैली चादर, मतलब मेरे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, उससे मेरी चादर मैली है, मैं आपके पास कैसे आऊं। उस मैली चादर को जब आप कोई गंदा कपड़ा पहनते हैं, तो गंदे कपड़े को पहना तो नहीं जाएगा ना। आप कपड़े पहनने से पहले क्या करेंगे, कपड़ा पहनने से पहले आप करेंगे कि पहले उस कपड़े को धोएंगे, उस पर साबुन लगाएंगे, फिर उस पर इस्त्री करेंगे और तब जाकर आप उस वस्त्र को पहनेंगे। तो संतों का संग क्या करता है,
बोले अपने ज्ञान रूपी सावन से, भक्ति रूपी जल से हमारे उस मानव जीवन रूपी वस्त्र को स्वच्छ करते हैं। और स्वच्छ करके उनके संग से हमारे विचार निर्मल होते हैं, हमारा हृदय निर्मल होता है, हमारी वाणी निर्मल होती है, हमारा श्रवण निर्मल होता है। संतों के संग से, ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। आप जैसे लोगों का संग करते हैं, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें भी भांति भांति के लोग हैं। किसी की विचारधारा ये है, किसी की विचारधारा ये है, लेकिन आप अपनी जैसी विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ में सामंजस्य रखते हैं, उससे चर्चा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके साथ शेयर करते हैं। द सेम थिंग, जब संतों का हम ध्यान करते हैं, जब संतों का हम संग करते हैं, तो क्या होता है? संत हमारे अपवित्र जीवन को भी पवित्र कर देते हैं, बुरे कर्मों को भी अच्छा कर्म कर देते हैं। उनके संग से विचार अच्छे होते हैं, हृदय अच्छा होता है, और जब विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा, और फल अच्छा होगा तो राम जी को प्रिय लगेंगे। यही करने के लिए, अपने विचार कर्म सुंदर बनाने के लिए हमें संतों का संग करना चाहिए। और इसीलिए भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारी पहली भक्ति है संतों का संग करें। तो आप अपने जीवन में आज ये नोट कर लीजिए, अच्छे लोगों का संग आपके जीवन को आबाद कर देगा, और बुरे लोगों का संग आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आई होप कि आपको प्रथम भक्ति समझ में आ गई हो। अच्छे लोगों का संग करें, जो न किसी का बुरा करते हो, न किसी के लिए बुरा बोलते हो, और ना ही किसी विचारधारा, बुरी विचारधारा के साथ वो खुद जिंदे रहते हो। ऐसे लोगों का संग करने से हमें निश्चित तौर पर भगवान की प्रथम भक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे।